के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य ज़रूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। छात्र संघ अध्यक्ष से मारपीट का मामला, छात्रों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन। गौशालाओं के अनुदान की मांग को लेकर गौ भक्तों का धरना लगातार जारी। पंचायत समिति में हुई साधारण सभा की बैठक, विकास कार्य के मुद्दों पर हुई चर्चा। श्रीगंगानगर पुलिस को मिली सफलता, यात्रियों से लूट करने वाले गिरोह का हुआ पर्दाफाश। और अब खबरें विस्तार से। हनुमानगढ़ जंक्शन के एक निजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के साथ कुछ युवकों ने कॉलेज में आकर मारपीट की। इसके कारण आज कॉलेज के छात्रों और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मिलकर शहर के कॉलेज बंद करवाए और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी रखी। इससे पहले छात्रों ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा था। हनुमानगढ़ के बहुचर्चित अफीम प्रकरण में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार धरने प्रदर्शन करते रहे हैं। दरअसल अफीम प्रकरण के मामले में आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि करीब 2 महीने पहले कांग्रेस कार्यकर्ता संदीप दूधवाल की गाड़ी में किसी ने अफीम रखवा दी थी और अफीम रखने के बाद खुद ही पुलिस को सूचना भी दे दी। इस मामले की पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस षड्यंत्र में 2 और आरोपी भी हैं, उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करे और इसी मांग को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन भी होते आए हैं। इसी के चलते कल कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्षों, एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया व अन्य छात्रों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। छात्रों का आरोप है कि एसपी को ज्ञापन देने की बात को लेकर कुछ लोग नाराजगी जता रहे थे और छात्र संघ अध्यक्ष की कॉलेज में आकर कुछ युवकों ने इसी बात को लेकर पिटाई कर दी। इसी के चलते कॉलेज के छात्रों ने एसपी गौरव यादव व एडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बेबी कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिला आज हनुमानगढ़ की। कल मेरे साथ कॉलेज परिसर में मेरे साथ हाथापाई हुई और जान से मारने की धमकी दी गुरप्रीत गिल और अन्य उनके साथ अन्य छात्रों ने। और आज हनुमानगढ़ की सभी संस्थाएं, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं सभी बंद की जा रही है। ये जो मामला जो कल छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिला बेबी एपी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष है कुलदीप सिला, उसके साथ मारपीट हुई, उसमें क्या है कि एनएसयूआई, किसान कांग्रेस और यूथ कांग्रेस, उन्होंने 26 तारीख को कलेक्टर एसपी साहब गौरव यादव को ज्ञापन दिया था। जो 2 महीने से अपराधी अफीम के जो शिव बेनीवाल और सुभाष जांगू और इसमें जिला प्रमुख कृष्ण चोटिया जो कि षड्यंत्रकारी थे, खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर। तो उसमें हनुमानगढ़ जिले के सभी छात्र संघ अध्यक्ष थे, जिसमें बेबी एपी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष कुलदीप सिल्ला भी हमारे साथ था। तो कुलदीप सिल्ला के साथ शिव बेनीवाल का लड़का मनोज बेनीवाल ने फ़ोन करके गाली गलौज की, जाति सूचक धमकी दी, जान से मारने की। और गुरप्रीत और गुरदीप दोनों ने कॉलेज प्रांगण के अंदर कॉलेज प्रशासन के सामने उसके साथ मारपीट की है, जिससे आज पूरा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने हनुमानगढ़ जिले के कॉलेज बंद करवाए हैं। और एडीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले थे, उन्हें 24 घंटे हो गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम आगे आंदोलन को तेज करेंगे और सोमवार से चक्का जाम और अनशन कर सकते हैं।
छात्र संघ अध्यक्ष के साथ मारपीट के मामले को लेकर अब छात्रों में आक्रोश है और इसी के चलते आज शहर के कॉलेज बंद करवाए व उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। छात्रों ने ज्ञापन के साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। राह चलते लोगों को निशाना बनाकर छीना झपटी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 आरोपी श्रीगंगानगर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जवाहर नगर थाना पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने अब तक कई वारदातों को अंजाम देना कबूला है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपियों के और भी कई साथी हैं जो ऐसी वारदातों में शामिल हो रहे हैं। जवाहर नगर थाना एसआई विजय सिंह के मुताबिक पिछले काफी समय से शहर में छीना झपटी की वारदातें हो रही थी। इन वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी बाइक पर सवार होकर निकलते राह चलने वाले लोगों से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार हो जाते थे। लगातार हो रही वारदातें राहगीरों और पुलिस के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। ऐसे में पुलिस कई दिनों से आरोपियों की सरगर्मी की तलाश कर रही थी। आखिरकार इन वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस बाइक युवक सहित पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। पुलिस ने इन लोगों से कड़ी पूछताछ की तो आरोपियों ने कई वारदातों को अंजाम देना कबूल लिया। पुलिस को उम्मीद है कि इन आरोपियों के और भी कई साथी हैं जो छीना झपटी की वारदातों में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा पुलिस बाकी आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है। 13 तारीख की बात है कि यहाँ 2 लड़कों ने एक पैदल जाते यात्री से पैसे और उसके कागजात छीन लिए थे। उस आरोप में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग राह चलते राहगीरों से मोबाइल व पैसे छीन लेते थे। इन्होंने आरोप कुल 5 वारदातें स्वीकार की है। ये करीबन लगभग इन्होंने पैदल जाते यात्रियों से ही नकदी या मोबाइल छीने हैं और ये करीबन रात को 7 से 10 बजे तक इस प्रकार की वारदात अंजाम दिया करते थे। अभी तक 2 ही व्यक्ति सामने आए हैं और विस्तृत पूछताछ इनसे अलग से की जा रही है। हनुमानगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। पंचायत समिति हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक का आयोजन आज समिति के कार्यालय में किया गया। बैठक की अध्यक्षता समिति के प्रधान जयदेव बिडासरा ने की। बैठक में समिति के सदस्यों सहित प्रशासनिक अधिकारी और सरपंच व पंच उपस्थित रहे। हालांकि कुछ प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक से नाराज रहे। प्रधान ने बैठक में पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर गौर करते हुए कहा कि अभी तक कोई कार्य नहीं हुए, प्रशासन उसमें बजट का रोना रो रहा है, जिसके चलते जिन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य होने थे वे पूरे नहीं हुए, जिसके लिए वे अब प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही विकास कार्यों को प्राथमिकता से करेंगे और उन्हें इसके लिए सत्ता पक्ष व यहाँ के प्रशासन की आवश्यकता है। आज हमारे कार्यकाल की 4थी साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों को बुलाया जाता है और एक्शन स्तर के अधिकारी इसमें बुलाए जाते हैं। इसी तरह की मांग हमने प्रस्ताव भी दिया था पीछे, तो कई अधिकारी आए, कई आए भी नहीं। और जो पीछे काम हमने बताए थे उनको, जो समस्याएं थी हमारी, उन समस्याओं के बारे में भी अब निराकरण हुआ कि नहीं हुआ। कुछ का हो गया, कुछ का अभी बाकी है और संतोषपूर्वक को जवाब अभी तक नहीं दे पाए। और दूसरा PWD विभाग के पास बजट की बात भी कह रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए उसके बारे में विषय में भी हमने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार की आंखें हम खोलना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बजट दिया जाए, जैसे आगे करे उसके। और दूसरा, आज राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूक अभियान है, जिसके तहत महात्मा गांधी जी के जो शब्द कहे थे, हमें शपथ दिलाई थी कि स्वच्छ नागरिक, भारत आज़ाद होने से आज़ाद नहीं है। जब तक नागरिक स्वच्छता से आज़ादी प्राप्त स्वस्थ नहीं बनाएगा तब तक भारत आज़ाद नहीं माना जाएगा। ऐसी हमने सभी ने शपथ ली और इसी विषय के अंदर हमने ये कार्यशाला आयोजन की गई है। आज हमारी सभी डिपार्टमेंटों की बैठक है। जो आपके ब्लॉक स्तर के अधिकारी है इसमें आते हैं, वो अपने ज़्यादातर तो अधिकारी एब्सेंट हैं, आधे से ज़्यादा अधिकारी आए नहीं। हमने जिन बातों को पिछली मीटिंग में उठाया था वही बातें आज इस मीटिंग में भी उठा रहे हैं, क्योंकि उनका निस्तारण हुआ ही नहीं। निस्तारण नहीं हुआ तो अधिकारी को टार देते हैं। अभी हमने PWD की बात आई तो PWD वाले तो कह रहे हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो ये इस राज्य में ये हालात है आज PWD की। पिछली योजना में उन्होंने, पिछली मीटिंग में उन्होंने कहा था 5 किलोमीटर सैंक्शन हुआ है सड़क आपकी पंचायत में, और उससे अगली मीटिंग में कहा 2.5 किलोमीटर है। आज उन्होंने कह दिया 0, आपका वो पैसा ही नहीं है हमारे पास। तो अभी वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सरकार के द्वारा गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान की राशि न मिलने के कारण जिले भर के गौशाला संचालक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के चलते गौशाला संचालक पिछले 4 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं, मगर अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि सरकार के द्वारा राज्य की सभी गौशालाओं को अनुदान के रूप में सहयोग राशि दी जाती है, ताकि गौशालाओं में पशुओं की सेवा व उनका ध्यान ठीक ढंग से रखा जा सके। और ये राशि प्रतिवर्ष राज्य सरकार गौशालाओं को अनुदान के रूप में देती है, लेकिन इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले की गौ सेवा समितियों को सरकार ने ये सहायता राशि नहीं दी है, जिससे गौ भक्तों व आम नागरिकों में आक्रोश है। इसी आक्रोश के चलते गौशाला संचालक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जहां 4 दिन पूर्व जबरदस्त प्रदर्शन इनके द्वारा किया गया था, वहीं लगातार अब 4 दिनों से संचालक धरने पर बैठे हैं और चेतावनी दे रखी है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती उनका धरना जारी रहेगा। ये राज्य सरकार द्वारा घोषित अनुदान जो 11 मार्च 2015 को सरकार ने घोषित किया, 90 दिन का अनुदान देने की घोषणा की गई थी, वो अनुदान देने से इनकार करने के विरोध में गौपालक, गौ संचालक, गौशाला संचालक जो है इस धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का 4था दिन है। आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। मांग हमारी यथावत है और अगर सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा, तेज किया जाएगा। हो सकता है ये आंदोलन अकेले हनुमानगढ़ तक सीमित न रह करके राजस्थान के अन्य जिलों में भी अपने पांव पसारे, वहाँ आंदोलन फैले। क्यों कि सरकार ने अनुदान देने की घोषणा करके वो सारी गतिविधियां पूर्ण करवा ली जो गौशालाओं को करनी थी। गौशालाओं ने इस विश्वास में शहर से उधार लेकर के, बाज़ार से उधार लेकर के, सहकारी समितियों से उधार लेकर के वो कैटल फीड खरीदा, चाहे वो राजफेड का हो या RCDF का कैटल फीड हो, और वो गायों को खिलाया। इसके बाद ये सरकार ने एक माने में गाय के मुंह में दिए हुए नवेला वापस छीनने की कोशिश की है और गौशाला संचालक इस बात से बेहद पीड़ित हैं, दुखी हैं। इस महंगाई में गौशाला चलाना मुश्किल हो रहा है। गौशालाओं पे दुनिया भर का कर्जा हो गया है
और सरकार को इस विषय में अतिशीघ्र सोच करके अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। सरकार की तरफ से आश्वासन तो हमें पहले आश्वासन नहीं, हमें तो दिया गया था, हम आश्वासन की बात नहीं करते। 11/3/2015 को जो अनुदान दिया था, देने की घोषणा की गई थी, और सरकार ने, ये ऐतिहासिक घटना है कि सरकार ने दिए हुए अनुदान को जो है वापस खींच लिया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, हम सोच भी नहीं सकते थे कि सरकार अपना दिया हुआ वादा, की गई घोषणा, अपना जारी किया हुआ आदेश जो है, गाय के हक में किया हुआ आदेश इस कदर वापस ले लेगी, इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। राजस्थान के किसान इन दिनों पंजाब का रुख करने लगे हैं। पहले जहां डीजल के दामों की कमी इसकी वजह रही, तो वहीं अब कीटनाशक के दाम भी किसानों को अपनी तरफ खींचने लगे हैं। श्रीगंगानगर से सटे पंजाब बॉर्डर पर रातों रात 2 दर्जन से भी ज़्यादा कीटनाशक की दुकानें खुल चुकी हैं। खास बात यह है कि दुकानें खुली तो पंजाब में हैं, लेकिन यहाँ आने वाले सभी ग्राहक राजस्थान के हैं। आलम यह है कि दिन भर राजस्थान के सैकड़ों ग्राहक इन दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान कीटनाशकों के दामों में कमी पर आकर्षित हो रहे हैं, वहीं खेती के जानकार दामों की कमी को शक की निगाह से देख रहे हैं। बॉर्डर पर बाजार, जी हां, राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर पंजाब बॉर्डर पर पूरा बाजार सजा है। लगभग 3 दर्जन दुकानों में से 2 दर्जन से ज्यादा कीटनाशकों की है। राजस्थान के गांव साधुवाली से लगभग सटी इन दुकानों पर पंजाब के किसान गिनती के ही आते हैं और राजस्थान के किसान बहुत ज्यादा संख्या में। इन्हें ललचाने के लिए ही तो इतनी सारी दुकानें खोली गई हैं। इसके साथ ही राज्य के किसानों को बेचने के लिए खाद एवं बीज भी रखे जाते हैं। ऐसा होने के एक नहीं अनेक कारण हैं। इन दुकानों को चलाने वाले दुकानदारों की माने तो मुख्य वजह राजस्थान में कीटनाशकों पर 5% वैट होना है। इस कारण पंजाब में कीटनाशक पदार्थ सस्ते पड़ते हैं। इसके अलावा नगद लेने वाले किसानों को कुछ दुकानदार 10% तक कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। इस तरह राजस्थान एवं पंजाब में दाम में काफी अंतर आ जाता है। कुछ दुकानदार तो किसानों को आकर्षित करने के लिए उधार माल तक दे देते हैं, अपनी तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट भी देते हैं। हमारे यहाँ पर सर जो गंगानगर की मंडियाँ हैं, 7-8 तहसीलें हैं, करणपुर, पदमपुर, रायसेन नगर और हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, इनसे जो किसान आ रहे हैं, ये मान लो एक टारा है, इसमें 500 से 700 रुपये का डिफरेंस है। सजंटा का एक टारा यहाँ पर 2170 रुपये का है और कर्णपुर मंडी या और पदमपुर में, इनमें जो मंडियाँ हैं, इनमें वो 2800 से 3000 का सेल करते हैं आगे। और जो नेगेटिवो है ये 5800 रुपये का यहाँ पर है, वहाँ पर 6200 6300, उसमें से 400 रुपये का डिफरेंस उसमें है। स्टॉम्प एक्स्ट्रा है बास्प का, पेंडीमेथिलीन है, इनमें भी 400 से 500 रुपये का डिफरेंस है पंजाब के अंदर। पंजाब में यहाँ पर सस्ती मिलती है। यहाँ पर मान लो जो बड़े सेल्समैन हैं या होलसेलर हैं, वो बल्क में माल उठा लेते हैं, उसकी वजह से, और कुछ टैक्स का पंजाब में फ़र्क पड़ता है। पंजाब में थोड़ा टैक्स का हो जाता है, कुछ बल्क में माल उठाने से उनको, डीलरों को सस्ता मिल जाता है, उसकी वजह से वहाँ पर में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए जो पंजाब राजस्थान के किसान हैं भाइयों, उनको यानी कि यहाँ पर पंजाब बॉर्डर से माल लेने में यानी कि कम से कम 500 से 700 रुपये पर लीटर डिफरेंस अच्छा मिल जाता है, इसलिए उनको काफ़ी बचत हो जाती है। बॉर्डर के ऊपर सर पहले कम से कम 10 दुकान थी, अब इससे 20 दुकान होगी, डबल हो गई सर। इन दुकानों पर दिन भर मेला सा लगा रहता है। राजस्थान के किसानों का यहाँ आना लगातार जारी है। इन सबसे राजस्थान के कीटनाशक विक्रेता खासे प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि किसान सस्ते के लालच में पंजाब से ही कीटनाशकों की खरीद कर रहे हैं। यानी खेत तो राजस्थान के हैं, लेकिन उन खेतों में बीज और कीटनाशक अब पंजाब से लाकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸਲਫਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਮਗਰ ਮਤਲਬ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾਦ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ 4-5 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀ।
ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਗਵਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਗਵਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। भले ही बात कीटनाशकों की हो या फिर किसी और उत्पाद की, यह बात भी सही है कि ग्राहक कम दामों पर जल्दी आकर्षित होते हैं। हालांकि पंजाब और राजस्थान में कीटनाशकों के दामों में काफी अंतर है, लेकिन इनके दामों में हद से ज्यादा अंतर भी कई तरह के कयासों को जन्म दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में भारी मात्रा में नकली कीटनाशकों का पर्दाफाश हुआ था, उसके बाद पंजाब के किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। यही वजह है कि कृषि के जानकार लगातार किसानों को आगाह कर रहे हैं कि सस्ते के लालच में किसान खेती बाड़ी के साथ कोई समझौता ना करें। पंजाब बॉर्डर के ऊपर जो पेस्टिसाइड्स या रसायनों की दुकानें काफ़ी खुली हुई हैं, उनमें और हमारे गंगानगर ज़िले, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में रेट्स में काफ़ी अंतर है। तो ये अंतर जो है ये केवल टैक्स का अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स का अंतर बहुत थोड़ा है। ये डेढ़ रेट पे जो दवाइयाँ हैं वो हमारे यहाँ पे मिल रही हैं। तो इसमें एक आशंका जिसकी ओर बरबस ही हमारा ध्यान जाता है वो ये है कि कहीं गुणवत्ता के साथ समझौता तो नहीं है, क्योंकि हम अभी कॉटन के बारे में पंजाब का दृश्य देख ही चुके हैं। तो वहाँ जो दवाइयाँ थी वो काफ़ी मात्रा में अच्छी नहीं थी, उनकी गुणवत्ता काफ़ी कमज़ोर थी। यदि ऐसा ही हमारे यहाँ के किसानों के साथ होता है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए किसान भाइयों को ये सावचेत किया जाता है कि थोड़े से लालच के कारण आप कम गुणवत्ता वाली दवाई न खरीदें। इससे क्या है कि फिर यदि कोई कीट वगैरह जिसके ऊपर छिड़काव किया जाएगा तो उसका कंट्रोल नहीं होगा और हमें बहुत बड़ा खामियाजा इसका जो है वो चुकाना पड़ेगा। अतः किसान भाइयों से पुनः ये अनुरोध है कि पेस्टिसाइड की गुणवत्ता को सर्वोपरि मानते हुए उससे यदि आप निश्चिंत हो जाते हैं तभी जो है आप क्रय करें। वैसे राजस्थान के किसान भाइयों से यही अपील है कि हमारे यहीं के जो उत्पाद हैं जिनके ऊपर पूरा हमारा कंट्रोल है विभाग का भी, उनकी गुणवत्ता समय समय पर चेक होती रहती है, उसी का ही प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बॉर्डर पर खुला यह बाजार भले ही किसानों को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन इन सस्ते भावों के पीछे की हकीकत अभी तक सामने नहीं आई। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों को चाहिए कि वे इस बारे में किसानों को जागरूक करने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो किसान पंजाब से धड़ल्ले से उत्पाद लेकर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर इन्हीं उत्पादों का कोई गलत असर होता है या फसल खराब होती है तो ये किसान मुआवजे के लिए राजस्थान सरकार का ही दरवाजा खटखटाएंगे। किसानों की आज की बचत कल होने वाली किसी बड़े नुकसान की वजह भी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वेस्ट जोन इंटर कॉलेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के व्यापार मंडल गर्ल्स कॉलेज की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया, जिससे कॉलेज में खुशी की लहर है और कॉलेज पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। कॉलेज पहुंचने पर बास्केटबॉल में तीसरे स्थान पर रही हनुमानगढ़ टीम का स्वागत किया गया और माल्यार्पण कर उनका स्वागत हुआ। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि वे कॉलेज में छात्राओं के खेलने के लिए और सामान की व्यवस्था भी करेंगे ताकि छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और खेलों में आगे जाकर कॉलेज और हनुमानगढ़ का नाम रोशन करें। पश्चिमी क्षेत्रीय विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में हमने थर्ड स्थान प्राप्त किया और थर्ड स्थान प्राप्त करने के लिए हमने जयपुर मेजबान टीम के साथ मैच हुआ हमारा, जिसमें हमने उसको 23-40 से हराया है, जिसमें मेरा नाम निशा शर्मा है और मैंने 16 अंक दिए। उसमें अल्पिका इसने 6 अंक प्राप्त किए और इसने महेंद्रा ने भी 6 अंक प्राप्त किए हैं। और हमने पहली बार बीकानेर विश्वविद्यालय में बास्केटबॉल महिला टीम ने ऑल इंडिया के लिए क्वालिफाई किया है। ये जब से यूनिवर्सिटी बनी है बीकानेर यूनिवर्सिटी, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बीकानेर बास्केटबॉल गर्ल्स टीम ने क्वालिफाई किया ऑल इंडिया के लिए। और जो दिल्ली में आयोजित हो रही है ऑल इंडिया प्रतियोगिता, इसमें बीकानेर विश्वविद्यालय पार्टिसिपेट करेगी और व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय की 3 छात्राएँ जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पहली बार ऑल इंडिया क्वालिफाई किया है। इसलिए वेस्ट जोन चैंपियनशिप में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की टीम में हमारे कॉलेज की 3 लड़कियों ने भाग लिया। वह विश्वविद्यालय स्तर पर विजयी रही।
ये हनुमानगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ। वह हमारे विश्वविद्यालय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पहली बार हुआ कि वेस्ट जोन चैंपियनशिप अपने जीती है। मैं इसके लिए निशा व उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वो हमारे कॉलेज की छात्राएं हैं, उन्होंने हनुमानगढ़ व हमारे व्यापार मंडल शिक्षा समिति का नाम रोशन किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। व्यापार मंडल शिक्षा समिति उनके लिए तन मन धन से जो भी उनको सहायता चाहिएगी, जो भी उनको पैसे की कमी नहीं आने देगी, हमेशा उनके साथ रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए डेली लाइव। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं रमाना ट्रेडर्स। आपकी साफ त्वचा रखने के लिए बायोटिक हर्बल, बॉडी केयर, कॉस्मेटिक, सोप, फेस वॉश और आपकी अन्य जरूरतों का सामान, वो भी बिना केमिकल के। मार्बल, ऑनिक्स, पाकिस्तानी मार्बल का सामान, जर्मन सिल्वर, वुडन व अन्य हैंडीक्राफ्ट के सामान के लिए आप संपर्क कर सकते हैं रोमाना ट्रेडर्स, शिलापीर के पीछे, हनुमानगढ़ टाउन। अब आपके शहर में कोरियर द्वारा हैंडीक्राफ्ट का सामान होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध है आपके शहर में।